और अब वो फैसला जिसका सबको इंतजार था, लेकिन उसका इंतजार और लंबा हो गया है। आज सबकी निगाहें खेलों की सबसे बड़ी अदालत CAS यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स पर लगी थी, जिसे पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली भारत की चैंपियन पहलवान विनेश फोगाट की अपील पर आज अपना फैसला सुनाना था। सबको याद है कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट जिस दिन फाइनल मुकाबला लड़ने वाली थी, उसी सुबह उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था, वो भी महज 100 ग्राम ज़्यादा उनका वजन निकलने की वजह से। उसे ठीक एक दिन पहले विनेश ने एक के बाद एक 3 कुश्ती जीती थी और फाइनल में जगह बनाई थी, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी को भी मात दी थी। विनेश ने प्रदर्शन की हर ओर उनकी सराहना हुई, लेकिन अचानक फाइनल की सुबह उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने से हर भारतीय हैरान हुआ, परेशान हुआ, दुखी हुआ। इस फैसले के खिलाफ विनेश ने खेलों की सबसे बड़ी अदालत में अपील की। इस पर आज आने वाला फैसला और अब 3 दिन के लिए CAS ने टाल दिया है। अब ये फैसला 16 अगस्त को आने की उम्मीद है। आज दूसरी बार ये फैसला टला है। इस मुद्दे पर और चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त यहाँ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं पेरिस से आज ही लौटे हमारे सहयोगी विमल मोहन, जो लगातार कवर कर रहे थे इस बड़ी इवेंट को, और साथ में मेरे साथ पूर्व रेसलर अलका तोमर भी जुड़ेंगी इस बातचीत के लिए। विमल, स्वागत है आपका। सबसे पहले 3 दिन के लिए और टाल दिया CAS ने, क्यों, क्या क्या तर्क है? देखिए, एक तो जो लेटर है मैंने दिखाने की कोशिश करूंगा, ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का CAS का एक लेटर आया है अभी क्योंकि अभी 9:30 बजे इंडिया टाइम के मुताबिक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। उस वर्डिक्ट पे उन्होंने और वक्त मांगा है। ये इंडिया के लिए बेहतर खबर है, क्योंकि इससे पहले भी जो वक्त मांगा था वो उसमें कहा था कि जो UWW है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, वर्ल्ड की जो टॉप बॉडी जो ऑर्गेनाइज करती है, उनको कहा था आप ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, क्योंकि हमने ये सवाल उठाया था और मैंने भी NDTV से हमने UWW के प्रेसिडेंट ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। मैंने उन्हें कहा था कि मैंने साइंटिस्ट से बातचीत की है, डॉक्टर से बातचीत की है, पहलवानों से बातचीत की है, और उसके मुताबिक आपका जो रूल है कि एक दिन आपने वेट लिया फिर दूसरे दिन लिया, तो नॉर्मल ट्रेंड जो दुनिया भर के जो पहलवान हैं वो क्या करते हैं, वेइंग इन के समय अपना वेट कम करते हैं, फिर आपने बढ़ाया और कुश्ती लड़े, लेकिन फिर आपको कम करना है 12 घंटे के अंदर, ये इनह्यूमन है। तो उन्होंने कहा कि हम स्लाइड चेंज करेंगे, लेकिन ये चेंज कई वजहों से लाया था। उन्होंने अपने रूल का हवाला दिया, तो ये सारा पेपर UWW ने उनसे मांगा है। ये हमारे हक में जाता है कि UWW इसको टाला, क्योंकि इसका मतलब है कि नॉर्मली इस तरह के केसेस जो CAS में आते हैं उसका मतलब होता है, और भी जो इस दौरान भी आए, ओपन एंड शट केस होता है, इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है। लेकिन ये क्योंकि इनह्यूमन है, अनसाइंटिफिक है रूल बहुत हद तक, तो उसको ठीक करने की कोशिश है। जैसे आज अमन सहरावत से मैंने प्लेन में ही बातचीत की थी, तो उन्होंने बोला कि सर कम से कम 2 किलो का, क्योंकि आपने वेट, आप जब खाना खा रहे हैं तो एक दिन में 3-4 किलो वेट बढ़ गया, अब उसको आपको फिर 4 किलो कम करना और फिर से लड़ना है। तो अगले दिन गेम्स के स्पोर्ट्स भावना के हिसाब से भी आप फुल फ्लेजेड फुल स्ट्रेंथ में दोनों पहलवानों को आप नहीं देख रहे हैं। तो ऐसे केसेस आए थे और वो रिजेक्ट हुए थे, लेकिन विनेश का केस बहुत स्ट्रांगली रखा गया है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि रेसलिंग फेडरेशन तो अभी एक आउटसाइड बॉडी हो गई है, उसको इन्फॉर्म करना है। IOA इन्वॉल्व हुआ है हमारे सामने, वहाँ पे जो उनको बोला गया कि हरीश साल्वे को हायर करेंगे, विदुषपत सिंघानिया मेरे दोस्त हैं, दिल्ली से वो ये सब है। तो बहुत फ्रंट पे ये लड़ा जा रहा है, एक तो कम से कम IOA के फ्रंट पे। और मेरा एक छोटा सा सवाल ये विमल की, अब जो भी फैसला सुनाएगा, फॉर एग्जांपल अगर CAS ये बोल भी दे कि इनह्यूमन है और ये नहीं होना चाहिए, तो ये पिछली चीज़ों पर लागू हो सकता है, क्योंकि इवेंट हो चुका है और ये सब खिलाड़ियों के लिए था। हमारे सहरावत ने भी तो वजन कम किया 4.5 किलो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी सवाल मैंने UWW से पूछा था, उनका यही कहना था कि ऐसे में मतलब हमारे यहाँ ट्रेडिशन नहीं है जॉइंट सिल्वर देने की, जॉइंट ब्रॉन्ज होता है क्योंकि अपने पेशा से। तो लेकिन अगर UWW बोलता है, अगर CAS बोलता है UWW को, वर्ल्ड की रेसलिंग बॉडी को, कि आपके यहाँ परंपरा नहीं है, आपने इनह्यूमन अगर 1 के साथ किया, 10 के साथ किया है, ठीक है, अगर 4 ही केस आया ना या 5 केस आया, 5 डबल सिल्वर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, एक वकाल। तो ये पॉसिबिलिटी 5% है, ठीक है, कि आपके हक में जाए, लेकिन ये 5% को 100% बनाने की बहुत जोर कोशिश हो रही है। और आप देखिए, लॉजिकली देखिए कि आप सिल्वर तक जो जीते हैं उनके रूल से जीते हैं, आपने डोपिंग नहीं की है। आप सिल्वर तक आपने रूल बना दिया, उसके बाद मान लीजिए कोई तुगलकी फरमान आपने लगा दिया, आपने उसको कॉन्टेम्पलेट नहीं किया, लॉ आपका जो है वो वीक है। भाई मुझसे तो UWW के प्रेसिडेंट ने बोला कि वी माइट स्लाइड चेंज, वाई आर यू चेंजिंग,
देयर इज सम लेक्यूने इन बिल्कुल देयर इज समथिंग, मतलब आप 10-12 घंटे में कैसे कम कर लेंगे भाई? नहीं, कम करते हैं लोग, वो जो तरीका होता है, मैं थोड़ा अगर 30 सेकंड में बता दूं, जैसे क्या होता है, आप वेट आपने लड़ाई लड़ी, उसका वेट कम करने के लिए हमारा जो देसी तरीका, हम क्या करते हैं, रेनकोट पहन लेते हैं और 50 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ है तो यहाँ हम दौड़ लगाते हैं और उससे हमारा पसीने से, ये अलका हमसे ज़्यादा बेहतर हुआ है, ये भी करती हैं, ये इन लोगों को भी मैंने देखा, तो रेनकोट पहनना और बाकी सारे एक्सरसाइजेस करके वो हम करते हैं। लेकिन एक बार कम किए, फिर आप बढ़ाए, फिर कम किए, तो ना तो स्पोर्ट्स के हक में है, ना ह्यूमैनिटी के हक में है, ना साइंस के फेवर में है। यू कैन नॉट डू अनसाइंटिफिक थिंग्स। आपने रूल बना दिया तो बना दिया है। अलका मेरे साथ हैं, अब मैं अलका के पास चलेंगे। विमल, अलका हमारी बात सुन भी रही हैं। अलका जी, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। पहला सवाल तो यही कि 3 दिन तक मामला टल गया है, एक और इंतज़ार, लंबा इंतज़ार हम भारतीयों के लिए। जैसा कि विमल बता रहे हैं, बहुत ज़ोरदार तरीके से मुकदमे की पैरवी की गई है। भारत के सबसे बड़े वकीलों में से एक हरीश साल्वे साहब रिप्रेजेंट हुए हैं वहाँ पर। कल वो थे मेरे साथ इसी शो में। मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि कैसा रहा मुकदमा, तो उन्होंने कहा कि भाई फैसला आने दो, फिर मैं टिप्पणी करूंगा, फैसला रिजर्व है, मैं बीच में बोलना नहीं चाहता हूं। आज एंटिसिपेटेड था कि वो भी शायद हम लोगों से बात करेंगे इस फैसला आने के बाद। सवाल मेरा छोटा सा है, क्या उम्मीद आपको दिखती है? सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ अलका जी कि विनेश खेलती हैं 53 किलो कैटेगरी में। विनेश का बॉडी वेट लोग बाग कहते हैं कि 55-56 तक होता है। वो उस 55-56 से कम करके वो 50 के अंडर आई, 50 में खेला, 3 बाउट जीती, चौथी में उनको वजन कम करना था। कितना लगता है चांसेस हैं विनेश के पास? जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। और विमल जी तो हमें देखते रहे हैं, पहले भी हम जब खेलते थे तब भी उन्होंने मुझे देखा है लड़ते हुए भी, और एज ए कोच भी मुझे उन्होंने बोलते हुए भी देखा है। और जैसे कि विनेश की बात है, आपने सही कहा बिल्कुल कि विनेश का वजन 57, 58 रहा है, और विनेश काफी समय से 53 में ही पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसमें उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है। अपने देश के लिए एशियाड में मेडल है, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल है, जी। वर्ल्ड में मेडल है। तो उसने बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रदर्शन किया है और अपनी मेहनत वो लगातार कर रही थी। लेकिन आज उसका सपना पूरा होने जा रहा था, ओलंपिक का मेडल। 24 साल, 25 साल की उसकी ये मेहनत थी, वो सपना पूरा होने जा रहा था और वो 100 ग्राम से अटक गया। वो कहीं न कहीं प्री प्लानिंग में थोड़ा-सा, मैं तो कहूँगी, कमी रह गई कि भाई काफ़ी लंबे समय के बाद आप 50 किलो में खेल रहे हैं और उसके बाद आपको बाद में पता लगता है कि आप फाइनल में पहुँच गए हैं, लेकिन उस जी, पे काम पहले नहीं हुआ। अगर ये काम पहले हो जाता कि भाई अगर आप विनेश फाइनल में पहुँच जाती हो, तो फिर आप कैसे वज़न कम करोगी? बिल्कुल। ठीक है? उसपे हमें पहले काम करना चाहिए था। जो कोचेज़ थे, चाहे विनेश भी थी, उसको भी ये सोचना चाहिए था कि भई मेरा फाइनल में अगर मैं पहुँच जाती हूँ, वज़न दोबारा होगा। सभी खिलाड़ियों को पता है, ये रूल में है। ठीक है? तो उसपे अगर ये हम काम कर लेते, तो शायद इतनी बड़ी, शायद ये गलती भी हमसे ना होती और ये कहीं न कहीं गोल्ड मेडल हमारे पास होता। क्योंकि जो यूएसए की लड़की है, उसको विनेश ने हरा रखा है एक जी, टूर्नामेंट में। मैं ठीक है? विमल कुछ बोलना चाह रहे बिल्कुल, हैं, 10 सेकंड। अलका इस पे सिर्फ बस मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से मैंने जितने रेसलर को देखा है, वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड इंडियन विमेन रेसलिंग में, मैं उससे ज़्यादा टैलेंटेड विनेश को नहीं देखा। और उनके पास कम से कम 3 ओलंपिक का मेडल होना चाहिए था। 2016 में उनका पैर ट्विस्ट कर गया, 2020 में जी। फेडरेशन ने गड़बड़ी की, 2024 में गड़बड़ी है, हमारी तरफ से गड़बड़ी हुई है वेट मैनेजमेंट में, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि अचानक हो रहा है, वो सब हुई है। अब इनको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। फिलहाल हम फैसले का नहीं, इंतजार नहीं, करें। नहीं, 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 विमल जी, 2016 में विनेश का पैर ट्विस्ट हुआ, ठीक है? 2020 20 में आ जाते हैं, 20 में विनेश 53 किलो में अपने आप खेली, तो फेडरेशन की कोई गलती नहीं थी इसमें। विनेश जी, अपनी इस मर्ज़ी पे से बात खेली। करेंगे। ऑफिशियल्स हाँ उस जी। समय उनको फिजियो सही नहीं मिला, मतलब हमारा सिस्टम फिजियो से उसको कोई मेडल फ़र्क तक नहीं नहीं, पड़ता विमल हमारा जी। सिस्टम उसको मेडल तक नहीं पहुंचा पाया, मैं ये कह रहा हूँ। मैं फिजियो बस तो अब भी था। नहीं नहीं। अलका जी फिजियो से और फ़र्क नहीं विमल, पड़ता है इतना। मैं माफ़ी के साथ आप दोनों को टोक रहा हूँ, मेरे पास समय इतना ही है। शुक्रिया जी। जुड़ने के लिए। लेकिन हम सबको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि विनेश को मेडल मिले या ना मिले, पर विनेश ने जो करके दिखाया है वो किसी भी भारतीय महिला के लिए, पहलवान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ओलंपिक के फाइनल में पहुंचना जो आज तक कभी नहीं हुआ था। और विनेश, जैसे विमल ने कहा, बहुत अच्छी खिलाड़ी रही, उससे अच्छी पहलवान खिलाड़ी उन्होंने नहीं देखी अपने जीवन में। विमल सालों साल से स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं, पर मुझे ये पता है कि विनेश के अंदर जो जुनून है, जो जज्बा है, जो किलर इंस्टिंक्ट है, वो उनको यहाँ तक लाती है और वो उसको अलग खड़ा कर देती है बाकी खिलाड़ियों से।